डियर फ्रेंड्स, हम लोग वर्ग 6 की विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर जो भोजन है उसके बारे में बात करते हैं। भोजन के मुख्य स्रोत दो हैं, पौधे एंड जंतु। पौधों से हमें अनाज, दाल, सब्ज़ी, फल, मसाले आदि प्राप्त होते हैं। और जंतुओं से हमें दूध, अंडा, मछली, मांस आदि प्राप्त होता है। अब हमें देखना है कि खाद्य पदार्थ जो हैं उनकी कच्ची सामग्री क्या है, उनके स्रोत क्या हैं। जैसे आप भात देखें, भात हमारे खाद्य पदार्थ हैं, इसकी कच्ची सामग्री क्या है? तो ये चावल और जल से बनता है। चावल का स्रोत क्या है? तो ये पौधे हैं। उसी तरीके से हमें आपको देखना है कि दिन भर में जो हम कुछ खाते हैं उसके कच्ची सामग्री क्या है और उसके स्रोत क्या हैं। तो हम देखेंगे क्या, चाहे तो उसके स्रोत पौधे हैं या जंतु हैं। अब इसके पश्चात हम ये देखते हैं कि पौधे के जो खाने योग्य हिस्से हैं, वो हिस्से पौधों के बीज हो सकते हैं या पौधों के पत्ते हो सकते हैं, जड़ हो सकते हैं और या उसके तना हो सकते हैं। यहाँ तक के फल या उसके पत्ते, पत्ते तो लीजिए, भी होते हैं हमारे। यानी किसी किसी पौधे के सारी चीज़ों को हम लोग खाते हैं और किसी पौधे के ऐसे बीज को या पत्तों को या जड़ को खाते हैं हम लोग। तो ये पौधे हमारे एक मुख्य स्रोत हैं भोजन के। अब हम जंतुओं को देखते हैं कि जंतु हैं किस प्रकार के भोजन खाते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं। जंतु आमतौर पर कि 3 प्रकार के हुआ करते हैं। जंतुओं को अगर हम लोग खाने के उनकी हैबिट्स पर डिवीज़न करते हैं तो जंतु या तो वो सिर्फ पौधों को और शाक पात को खाते हैं, तो उनको हम लोग शाकाहारी कहते हैं, जिनको हम लोग हर्बीवोरस कहते हैं। दूसरे होते हैं मांसाहारी, जो मांस मछली खाते हैं, उनको हम लोग कहते हैं कार्निवोरस। और जो दोनों खाते हैं उनको कहते हैं हम सर्वाहारी या ओमनीवोरस, ओमनीवोरस या ओमनीवोरस। अब हम देखते हैं कि जो हम लोग भोजन खाते हैं उसमें उसके प्रमुख घटक कौन कौन से होते हैं। जो हम लोग जो भी खाना खाते हैं, चाहे तो उसमें 5 इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उसमें। चाहे तो कार्बोहाइड्रेट होता है या प्रोटीन, वसा, खनिज लवण और विटामिन। इसके साथ साथ कुछ रफेज भी होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं आहारी फाइबर्स, रेशे कहते हैं, वो भी हमारे लिए ज़रूरी हैं। आमतौर पे ये 5 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जैसे अभी मैं आपको परीक्षण करके दिखाऊंगा कि किस चीज़ में किसकी बहुतियात है। जैसे अभी मैं आलू पे अगर आयोडीन के घोल को डालते हैं तो उस पर क्या, अगर ये आयोडीन का घोल ब्लैक हो जाता है आलू पे डालने पे, तो हम कहेंगे कि इसमें स्टार्च की मात्रा है, यानी कार्बोहाइड्रेट है। इस पे आलू हम ये देखते हैं कि आलू का कलर जो है काला हो गया, तो हम ये कहते हैं कि इसमें आलू में स्टार्च की मात्रा है, क्योंकि आयोडीन और कार्बोहाइड्रेट स्टार्च से रिएक्शन करके वो उसके रंग को काला कर देता है। अब हमारे पास आप प्रोटीन के परीक्षण की बात करते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास ये दूध है और ये दाल है। अब हम इससे परीक्षण करेंगे। ये दूध में अगर हम कॉपर सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं तो देखते हैं क्या परिवर्तन होता है। मैं आपको बता दूं पहले कि अगर प्रोटीन के परीक्षण में हमें इस बात का ख्याल रखना है कि जब हम इसमें कॉपर सल्फेट डालते हैं या कास्टिक सोडा डालते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है और वो कलर बैगनी हो जाता है। जिसमें भी प्रोटीन होगा वो बैगनी हो जाएगा। हमारे पास 2 चीज़ें हैं, यहाँ पर दूध है और ये दाल है। अब देखते हैं कि इन दोनों में क्या रिएक्शन होता है। ये हमने इसमें दाल में पानी में जैसे दाल को घोल दिया, कुछ देर तक इसको घोल रहे हैं, इसका पेस्ट बना लेना है।
ये मसूर की दाल का घोल है, पेस्ट है, और ये दूध है। दोनों में हम लोग कॉपर सल्फेट और इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं। देखते हैं क्या परिवर्तन आता है। हो गया ना बैगनी। इसमें थोड़ा सा और सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं। ये हमारा टेस्ट है कि ये बैंगनी हो जाता है। तो जिसमें भी अगर प्रोटीन होगा मौजूद, जिस खाद्य पदार्थ में प्रोटीन मौजूद होगा, उसका कलर बैंगनी हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि वसा का परीक्षण कैसे करते हैं। देखिए, हमने कुछ मूंगफली के दाने रखे हैं। इसको किसी पेपर पे ऐसे रगड़ते हैं। अब ये हमारा जो अपारदर्शी था, अब इसको देखते हैं इससे कुछ कुछ चीज़ें दिखाई देने लगती हैं, है ना। तो जब भी हम किसी पदार्थ को, भोज्य पदार्थ को किसी कागज़ पे रगड़ते हैं और उससे रगड़ने के पश्चात अगर वो कुछ आभासी अपारदर्शी नहीं बल्कि आभासी हो जाता है, तो उसको हम कह सकते हैं कि उसमें, ऐसे भी आप इसको छुएंगे तो इसमें आप देखें आपके इस हाथ में तेल तरह लगेगा, तेलिया लगेगा। तो इससे ये होता है कि ये फैट्स हैं इसके अंदर। तो तीन चीज़ें हमारे पास हो गई जिसका परीक्षण हमने किया। एक कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन और तीसरा वसा। इसके साथ साथ हमारे खनिज भोजन के जो हिस्से हैं, खाद्य पदार्थ हैं, उसमें विटामिन और खनिज लवण की भी ज़रूरी है। विटामिन जो है वो हमारे रोगों से हमारा बचाव करते हैं, बीमारियों से हमारा बचाव करते हैं। और जो खनिज लवण हैं वो हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए, हमारे उचित विकास के लिए ज़रूरी है। प्रोटीन ये हमारे शरीर की वृद्धि करते हैं। कार्बोहाइड्रेट और वसा हमें ऊर्जा देते हैं। ये पांच चीज़ें हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके साथ साथ हमारा कुछ रेशेदार पौधे होते हैं, जिसको हम लोग वृक्षांश कहते हैं, उनका खाना भी हमारे लिए ज़रूरी है, ताकि जो भोजन हमारा नहीं पच पाया है वो हमारे शरीर से उन वृक्षांश की मदद से बाहर निकल जाए। रफेज का होना ज़रूरी है। तो अगर ये चीज़ें नहीं होंगी हमारे खाने में, अगर इन पांच चीज़ों में अगर हमने सब में बैलेंस नहीं किया, संतुलित खाना नहीं खाया, इसको हम लोग कहते हैं बैलेंस डाइट। अगर किसी बच्चे ने या किसी मनुष्य ने अगर सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का ही सेवन किया, या सिर्फ प्रोटीन का सेवन किया, या सिर्फ उसने वसा खाए, तो क्या उसका संपूर्ण डेवलपमेंट, उसका पूरा विकास हो पाएगा? नहीं। उसको एक रोग, इस तरह के कुछ रोगी हो जाएगा वो, जिसको हम लोग अभावजन्य रोग कहते हैं। इसको कहते हैं माल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाएगा वो। और चाहे तो उसकी वृद्धि नहीं हो पाएगी, या उसमें वो बहुत ही दुबला पतला हो जाएगा, और उसके चेहरे में जो एक चमक होती है वो नहीं होगी। मतलब ये कि उसका वो एक जो रोगी मनुष्य की तरह हो जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने खानों में, अपने जो खाने हैं हमारे, जो हम लोग खाना खाते हैं, उसमें इन पांच चीज़ों का होना बहुत ही ज़रूरी है, जिसको हम लोग कहते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण और विटामिन। इसके साथ साथ उचित मात्रा में पानी का पीना और वृक्षांश का भी खाना ज़रूरी है। तब हम लोग एक स्वस्थ
शरीर हमारे का विकास होगा। और इसके साथ साथ एक चीज़ आमतौर पे कहते हैं हम लोग कि खाने में जो ट्राई कलर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको एक कहते हैं। वो एक खाना होता है, एक वाइट, येलो एंड ग्रीन। वाइट मीन्स कार्बोहाइड्रेट, येलो दाल जिसको प्रोटीन, एंड ग्रीन वेजिटेबल्स। अगर तीनों जो है उनका इस्तेमाल करते हैं हम लोग, तो हमारा शरीर पूरा स्वस्थ होगा। धन्यवाद।